आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जिस मिलकर के एक होने पर स्थिति विस्फोटक हो जाए, ऐसा मिलकर के एक होने की कोशिश कभी मत करो। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, पर घी और शहद की तरह नहीं। जो मिले तो एक नया जहर पैदा हो गया, बराबर मात्रा में घी शहद को मिलाया गया। जिस हमारे मिलकर के इकट्ठा होने पर, एक होने पर वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, वैर विरोध परिपूर्ण हो जाए, ऐसा मिलकर के एक होने की कोशिश कभी मत करना। मिलो, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं मेरे बच्चों, कौरवों और पांडवों की तरह नहीं, जो कितनी बार जीवन में मिले, लेकिन जब कभी मिले एक नया विवाद पैदा हुआ, एक कलेश पैदा हुआ, अशांति पैदा हुई। जिस हमारे मिलने पर, जिस हमारे इकट्ठा होने पर, जिस हमारे एक होने पर नया विवाद पैदा हो जाए, कटुता पैदा हो जाए, वैमनस्य पैदा हो जाए, कलेश पैदा हो जाए, अशांति पैदा हो जाए, इस तरह का मिलकर के एक होने की कोशिश मत करें। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, दूध और पानी की तरह। लेकिन यहां भी लेकिन खटाइयों से बचते हुए, ये जो कहते हो हमारा दिल खट्टा हो गया भाई से, दिल खट्टा हो गया पत्नी से, दिल खट्टा हो गया बच्चों से, दिल खट्टा हो गया माँ बाप से, दिल खट्टा हो गया हमारा फलाने से, ये जो दिलों में खटाइयां आ जाती हैं, इनसे बचते हुए रहना पड़ेगा। फिर मिलो, मिल करके एक हो जाओ। देखना संगठन में कितनी शक्ति है। परिवार में आजमा लेना, नगर में आजमा लेना, राष्ट्र में आजमा लेना, पूरे समाज में आजमा लेना। तुम मिल करके अगर एक हो जाओगे तो कोई तुम्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई बांटने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई तुम्हें अलग अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज बहुत लोग वो पुराने इतिहास को उठा करके हमारी कमजोरियों को देखते हुए फिर से कोशिश कर रहे हैं हमें विभिन्न आधारों पर बांटने की। हमारा प्यार है, एकता, सद्भाव बहुतों को अच्छा नहीं लगता है, हमारे परिवार में अच्छा नहीं लगता है, हमारे संगठनों में अच्छा नहीं लगता है, हमारे नगर में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हमारे पवित्र राष्ट्र में अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी नीच, घृणित, कुत्सित साजिशों को सफल नहीं होने देना है, हमें मिलकर के एक होना है। सबने कहा था, बड़े बड़े भाषण दिए थे, ऐ संसार के लोगों मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। एक सूत्र दिया था, एक बनो और नेक बनो। बचपन से सुना है मैंने, लेकिन मुझे ये अनुभव हुआ ईश्वर की कृपा से कि जब तक हम नेक नहीं बनेंगे पहले, तब तक हम एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले नेक बनो और फिर एक बनो। पहले नेक बनना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा पहले, अपनी विकृतियों को दूर करना पड़ेगा पहले, अपने दोषों विकारों को दूर करना पड़ेगा पहले। वरना पति पत्नी मिलकर के नहीं रह सकते, भाई भाई मिलकर के नहीं रह सकते, माता पिता बच्चे मिलकर के नहीं रह पाएंगे, गुरु और शिष्य मिलकर के नहीं रह पाएंगे। और आत्मा और परमात्मा का मिलाप तो फिर बहुत दूर की बात है, जिसको करने के लिए तुम यहां इकट्ठे हुए नहीं मिल पाओगे, मिलाप नहीं हो पाएगा। अगर हुआ भी तो हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा। एक के मन में गंदगी, एक के मन में अच्छाई, एक का चरित्र अच्छा, दूसरे का बेकार, एक का आचरण अच्छा, दूसरे का बेकार, एक का जीवन अच्छा है, दूसरे का बेकार है, एक स्वार्थी है, दूसरा परोपकारी है। ऐसे लोग मिल सकते हैं, मिलकर के एक हो सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। कभी ना कभी खटक जाएगी, आपके संबंधों की मधुरता समाप्त हो जाएगी, आपके संबंधों में दरार आ जाएगी, आपके संबंध बने नहीं रह पाएंगे। इतना याद रखना, क्योंकि समाज में देख रहे हो, आज जिससे तुम प्यार करते हो कल उससे दुश्मनी करने लगते हो, आज जिसका सम्मान करते हो कल को उसकी बेइज्जती करने लगते हो, आज जिसके गुण गाते फिरते हो जगह जगह कल को उसकी निंदा करते फिरते हो, आज जिसको देखे बिना नहीं रह पाते थे अब उसकी शक्ल देखने को भी मन नहीं करता है। क्यों आ गया ये परिवर्तन? क्यों आपके संबंधों में दरार आई? क्यों आपके संबंधों की मधुरता समाप्त हुई? कभी सोचा आपका मिलाप हमेशा के लिए मिलाप क्यों नहीं बन सका? क्योंकि वही मिल पाएंगे हमेशा के लिए जो दोनों एक मत होकर के मिलेंगे, एक विचार के होकर के मिलेंगे, एक जीवन वाले होकर के मिलेंगे, एक आचरण वाले होकर के मिलेंगे। अगर एक जैसे होकर के नहीं मिलोगे ना, नेक होकर के नहीं मिलोगे ना, तो दुनिया के किसी भी रिश्ते में देख लेना कटुता आ जाएगी। दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे महान, परम आत्मिक, परम आध्यात्मिक नाता है गुरु और शिष्य का। बोलो, गुरु और शिष्य का नाता कोई साधारण नहीं है, लेकिन इस नाते में भी कभी ना कभी कटुता आती होगी, विद्वेष आता होगा, संबंधों की मधुरता खत्म होती होगी। तभी तो हमारे उपनिषदों ने प्रार्थना की थी, ये गुरु शिष्य के नाते के लिए प्रार्थना थी, ओम सहना भवतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम साथ साथ मिलकर के आगे बढ़ें, साथ साथ जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करें, साथ साथ तेजस्वी बने, साथ साथ जीवन को सफल करें, साथ साथ आत्मा और परमात्मा का मिलाप कर सकें। मां विद्विषावहै, इस पवित्र नाते में भी, इस महान नाते में भी, इस आत्मिक नाते में भी, इस आध्यात्मिक नाते में भी कभी विद्वेष की स्थिति ना आ जाए। आती होगी तभी तो प्रार्थना की। विस्तार से मैंने आपको बताया था कि दुनिया में मिलना है तो गंगा और यमुना की तरह मिलना। गंगा भी पवित्र, यमुना भी पवित्र है। गंगा भी तीर्थ है, यमुना भी तीर्थ है। गंगा का जीवन भी महान है, यमुना का जीवन भी महान है। गंगा भी अपने सामने एक लक्ष्य रखती है और यमुना भी अपने सामने लक्ष्य रखती है। और खाली लक्ष्य नहीं, निरंतर आगे बढ़ती है गंगा भी और आगे बढ़ती है यमुना भी। गंगा भी नहीं घबराती है मार्ग की कठिनाइयों, बाधाओं, परीक्षाओं, रुकावटों से, उलझनों से, और यमुना भी नहीं घबराती है। गंगा भी परोपकारी है और यमुना भी वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। दोनों परोपकारी है, दोनों का जीवन एक जैसा है, दोनों का चिंतन एक जैसा है, दोनों के विचार एक जैसे हैं, दोनों के मत एक जैसे हैं, दोनों का आचरण एक जैसा है। और जब ऐसी दो पवित्र आत्माएं मिलती हैं, दो महान आत्माएं मिलती हैं, फिर जीवन खाली तीर्थ नहीं रहता, वो तीर्थराज बन जाता है। महान नहीं रहता, महानतम बन जाता है। जीवन ही प्रयागराज बन जाता है। वो दिव्यता निखरती है। दुनिया के हर नाते में बिछुड़ते देखा है हमने लोगों को, हर नाते में कटुता आती देखी है हमने लोगों के, हर नाते में संबंधों की मधुरता खत्म होती देखी है हमने लोगों के। लेकिन गंगा और यमुना जब एक बार मिल गए इलाहाबाद में, उसके बाद ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना किसी ने देखा और ना भविष्य में कभी कोई देख पाएगा। गंगा और यमुना का, दो पवित्र आत्माओं का मिलाप, ऐसा मिलाप हुआ है ये कभी बिछुड़ने में नहीं आएगा। अब दोनों साथ मिलकर के चलते हैं, मिलने के बाद कभी बिछुड़ते नहीं हैं और साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर। एक लक्ष्य है, एक चिंतन है, एक जीवन है, एक आचरण है, एक मत है। और एक मत होकर के जब आगे चलते हैं, आए कितनी बाधाएं, आए कितनी रुकावटें, आए कितनी उलझनें, अरे साथ साथ चलने में पवित्र भाव से उसका परिणाम देखो। एक दिन अपने लक्ष्य सागर तक पहुंच जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु को बना लो गंगा और बन जाओ तुम यमुना। पहले नेक बन जाना, पवित्र बन जाना, अच्छा जीवन बना लेना, फिर करो मिलाप। गुरु तुम्हें अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा। तुम तो अपना लक्ष्य गुरु को बना रहे हो ना, तुम अपने लक्ष्य गुरु को बना रहे हो। लेकिन सच्चा गुरु तो वो है जो मिलाप होने के बाद कहता है अब तो हम दोनों का लक्ष्य एक है, तेरा लक्ष्य मुझ तक है, तू आके मिल गया ना मुझसे, लेकिन मैं तुझे वंचित नहीं रखूंगा। तेरा मिलाप उस विशाल से, उस अथाह से, उस अगाध से करा दूंगा। एक बार देख तो सही, मिल जाता है यहां पर तो साथ साथ चलते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। अब साथ चल रहे हैं और पहुंच जाते हैं उस विशाल, उस अथाह, उस अगाध सागर तक। गुरु भी तुम्हें वहीं ले जाएगा। गुरु का सम्मान बहुत ऊंचा है, भगवान से बढ़कर के है। लेकिन विचार रखना, तुम भगवान मानना गुरु को, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझे कभी। गुरु अपने आप को भगवान न समझे। आजकल ज्यादातर लोग, मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी की, मैं सबकी प्रशंसा करता हूं। जहां पर भी आपको अच्छाई मिल रही है, परमात्मा का नाम मिल रहा है, गंदे व्यसनों से मुक्ति मिल रही है, लोग कहते हैं फलाना मत, ठिकाना मत, ये मत, वो मत। मैं कहता हूं उसकी बुराई मत करो। अगर किसी का भी जीवन संवर रहा है तो धन्य है वो मत, धन्य है वो संत, धन्य है वो आचार्य, धन्य है वो गुरु जिसके संपर्क में लोगों का जीवन संवर रहा है, लोगों की बुराइयां दूर हो रही हैं। किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने गुरु को सर्वोपरि मानो, लेकिन किसी के गुरु का अपमान मत करो, किसी के गुरु को छोटा। हर एक को अधिकार है अपने गुरु को कहे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मैं अपने गुरु को कह रहा हूं, दूसरा अपने गुरु को कह रहा है, तीसरा अपने गुरु को कह रहा है। विवाद कहां है फिर? झगड़ा कहां है? मेरे गुरु ही पहुंची अवस्था तक है, तेरा गुरु अभी इस लायक नहीं है। अरे गुरु तो गुरु है, जो हमें जीवन का मार्ग। और ये गुरु पूर्णिमा पर मैंने कहा था आपसे ये जान लेना, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ते हैं, यहां गुरु नहीं है, इसे सदगुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु तो बहुत हैं दुनिया में। कल एक प्रश्न मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वो टेलीविजन के लिए एक प्रश्न आया था, क्या महाराज जी हम अनेक गुरु कर सकते हैं? क्योंकि हमने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है, एक गुरु की शरण में हैं हम, लेकिन आपकी वाणी से बड़े प्रभावित हैं, आपसे बड़े प्रभावित हैं, आपके विचारों से बड़े प्रभावित हैं, आपके जीवन से बड़े प्रभावित हैं, तो हम आपको भी अपना गुरु बनाना चाहते हैं। अरे गुरु तो कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है वो गुरु है। माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं, शिक्षक आपका गुरु है। जीवन के हर क्षेत्र में जो तुम्हें कुछ सिखाता है वो आपका गुरु है। गाड़ी चलाना सिखाता है, तैरना सिखाता है, दुकानदारी सिखाता है, कोई और काम सिखाता है, वो गुरु है, वो उस्ताद है, वो मास्टर है। मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता हूं कि चोर को चोरी सिखा रहा है वो उसका उस्ताद है, वो उसका गुरु है। जेब कतरे को जेब कतरी सिखा रहा है वो उसका गुरु है, उसका उस्ताद है। और गुरु शब्द का तो कितना आजकल दुरुपयोग हो रहा है। कभी पूर्व क्षेत्र की ओर जाके देखिए तो क्या सुनने, बड़ा गुरु घंटाल है, इसको ऐसे ही मत समझना, बड़ा गुरु आदमी। बताइए, दुष्ट को कहते हैं, नीच को भी कह देते हैं। याद रखना, गुरु शब्द साधारण नहीं है। गुरु शब्द कोई मामूली शब्द नहीं। परमात्मा भी अवतार लेकर के जिस गुरु की शरण में जाकर के उसकी सेवा करके, उसकी आज्ञा पालन करके उसकी महिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं, वो गुरु छोटा कैसे हो सकता है? वो तो परमात्मा से भी बढ़ता है। बिना गुरु भव निधि तरही न को, बिना गुरु हाँ, बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, बिन गुरु। जो विरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा भी हो, चाहे शंकर भी हो, चाहे विष्णु भी हो, अगर इस धरा पर आए हैं, उन्होंने भी गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन का एक आदर्श हमारे सामने रखा है। तो गुरु का स्थान छोटा कैसे हो सकता है? गुरु की महिमा छोटी कैसे हो सकती है? लेकिन गुरु की नहीं, सदगुरु की। किसकी? गुरु तो सारे हैं, सम्मान सबका करना। जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वो आपका गुरु है। जहां से कोई प्रेरणा मिलती है वो आपका गुरु है। जहां से कोई अच्छा संदेश मिलता है वो आपका गुरु है। लेकिन सदगुरु दुनियावी शिक्षा देने वाले को नहीं कहते, दुनियावी व्यवहार सिखाने वाले को नहीं कहते, गाड़ी चलाना या तैरना या कोई मशीनरी का काम सिखाने वाले को नहीं कहते हैं। अरे एकमात्र परमात्मा को सत्य कहा है, सत्य स्वरूप कहा है। सत्य की परिभाषा है जो त्रिकालावाद होता है, जो हमेशा रहता है, एक रस रहता है, उसे सत्य कहते हैं। इसलिए संसार को मिथ्या कहा है, असत्य कहा है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। ये एक जैसा ना था, ना एक जैसा है, और ना आगे एक जैसा रहेगा। ये त्रिकालावाद नहीं है। या तो परमात्मा को सत्य कहा है या सदगुरु को सत्य कहा है। सदगुरु भी नहीं मरता है, सदगुरु भी असत्य नहीं है, सदगुरु भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है, गुरु उपदेश है, गुरु शिक्षा है, गुरु प्रेरणा है। और वो प्रेरणाएं, वो संदेश, वो ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। शरीर रहे ना रहे गुरु का, लेकिन उसके ज्ञान, उसके उपदेश, उसकी शिक्षा, उसकी प्रेरणा हमेशा रहती है। और नहीं रहती तो आपके साथ रहनी चाहिए अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो। वो कभी खत्म नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज का शरीर नहीं रहा, अरे गुरु महाराज कभी खत्म नहीं होते हैं। उनका ज्ञान, उनका उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं आपके जीवन का मार्गदर्शन करती रही हैं, कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका ममत्व, उनका प्यार, चाहे उनका शरीर रहे न रहे, आजमा के देख लेना, यहां भी मिल रहा है और वहां भी मिलेगा, हमेशा मिलेगा। उससे हम वंचित नहीं रहेंगे, हमेशा रहेगा।
गुरु शिष्य का नाता कोई साधारण नहीं है, परम आत्मिक नाता है, परम आध्यात्मिक नाता है। लेकिन वर्तमान में गुरु शिष्य के नाते की दशा तो देखो जरा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि, सो गुरु घोर नरक। जो गुरु शिष्य के धन की ओर तो निगाह रखता है, कैसे इसे हड़प लिया जाए, तरह तरह के तर्क दे करके, देखो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें दे देना, ये जितनी संपत्ति है तुम्हारी इसका 10वां हिस्सा हमें दे देना। अरे नहीं, वो गुरु और संत ही नहीं जो तुम्हारी संपत्ति चाहता है। असली संत और गुरु तो वो है जो आपका जीवन, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके कर्म अच्छे चाहता है, जिसके कारण आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। ये सदगुरु की शरण क्यों लेते हैं हम? जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। नित्य है सदगुरु, अनित्य नहीं है सदगुरु, नष्ट होने वाला नहीं है सदगुरु, क्योंकि सदगुरु शरीर नहीं है, ज्ञान है, उपदेश है, शिक्षा है, प्रेरणा है। हम उसकी शरण क्यों लेते हैं? क्योंकि हम असत्य से बच सकें। यह सत्य हमें सत्य की ओर ले जा सकता है। मैंने कल आपसे कहा, जिस बिजली के खंबे का अपना कनेक्शन अभी बिजली घर से नहीं हुआ, वो आगे लोगों को क्या कनेक्शन देगा? अपना तो कनेक्शन हुआ नहीं और लोगों की तारें जोड़ने की कोशिश करो, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। वही गुरु हमें प्रकाश दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, हमारे संदेहों की निवृत्ति कर सकता है, शंकाओं का निराकरण कर सकता है, भ्रम दूर कर सकता है। जिसके अपने दूर हो गए हैं, जिसने अपने अंतर में प्रकाश कर लिया है, वही दूसरे के अंतर में प्रकाश कर सकेगा। जो खुद अभी डूब रहा है बीच भंवर में, उससे उम्मीद करो डूबते हुए लोगों कि वो तुम्हें उबार ले। अरे उसे तो खुद तलाश है ऐसे कि डूबते हुए उस व्यक्ति को कि मुझे कोई आए और उबार ले। वो तुम्हें क्या उबारेगा? जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा क्या देंगे? वो किसी को किनारा नहीं दे सकते। सच्चा सदगुरु मिले और सदगुरु की आप सेवा करो। सेवा क्या है? उनके पैर दबाना। सदगुरु की सच्ची सेवा क्या है? जरा हां या ना करते जाना। उनके पैर दबाना, बोलो ना नहीं। सदगुरु की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा, ये भी सेवा हो सकती है, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा। सदगुरु की, संत की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा क्या पैर दबाना है? क्या सिर दबाना है? क्या मालिश करना है? उनके चरण धोना है? उनको टीका लगाना है? उनकी आरती उतारना है? उनको खाली माला पहनाना है? क्या उनको वस्त्र पहनाना है? क्या उनको धन चढ़ाना है? ना मेरे बच्चों, जिन्होंने ऐसा कहा है उन्होंने बहुत गलती की है। जिन्होंने ऐसा समझा है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। गुरु की और संत की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा उसके कहे अनुसार अपना जीवन बनाने में है, बाकी किसी चीज में नहीं। ये सत्य स्वरूप स्वयं बन चुका है। तुम्हारे जीवन में सत्य को जोड़ देगा, असत्य को नहीं जोड़ेगा, सत्य को जोड़ेगा। शंकर रूप यहां क्यों कहा है? शंकर रूप इसलिए कहा है क्योंकि देखो, शंकर के माथे पर टेढ़ा चंद्रमा भी आ जाए तो वो भी वंदना के योग्य हो जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है। तो टेढ़े लोग भी, दुष्ट लोग भी, नीच लोग भी, गलत कर्म करने वाले भी, गलत जीवन जीने वाले भी अगर सच्चे सदगुरु की शरण में जैसे आना चाहिए आ जाएं, तो टेढ़े चंद्रमा की तरह जो शंकर के सिर पर बंदित है, उनका जीवन भी वंदना के योग्य हो जाएगा, पूजा के योग्य हो जाएगा, उपासना के योग्य हो जाएगा, आदर का पात्र हो जाएगा उनका जीवन। टेढ़े लोग भी बंदित हो जाएंगे गुरु रूपी शंकर की शरण में आकर के। क्योंकि गुरु सबसे पहले क्या करेगा? तुम्हारा टेढ़ेपन का संहार करेगा। मैंने कहा था, देवी माता के हाथ में आपने तलवार देखी होगी, देखी कभी?
बोलो ना। देखिए, और भी बड़े बड़े देवी देवताओं के हाथ में तलवार देखी होगी आपने, पर क्या सदगुरु के हाथ में आपने तलवार देखी है कभी? महाराज जी, आपके हाथ में तो हमने लाठी देखी है, तलवार तो कभी देखी नहीं है। और जो हमारे फलाने गुरुजी हैं, उनके हाथ में भी हमने तलवार तो कभी देखी ही नहीं है। कमाल है। तो काहे से मारेंगे हमारे बुराइयों को, हमारे विकारों को, हमारे दोषों को? तुमने तलवार नहीं देखी? गुरु के हाथ में तलवार है, लेकिन धातु की नहीं है, ज्ञान की तलवार है। जो उसकी धार के नीचे आ गया, उसकी बुराइयां, उसका अज्ञान, उसके अंधविश्वास समाप्त हो जाए। आरती में बोलते हो ना, क्या बोलते हो? काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, काम, हाँ, चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग लेकर गुरु सब संघारे, ज्ञान खड़ग लेकर में गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु बलिहारी, ओम जय गुरु, ओम जय गुरु बलिहारी। ओम गुरु की आरती करते हो, क्या कहते हो? काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग लेकर में गुरु सब संहारे। ये जितने हमारे विकार हैं, जितनी बुराइयां हैं, ये शंकर की तरह उन बुराइयों का संहार कर देता है, हमारे दोषों का संहार कर देता है, हमारे विकारों का संहार कर देता है। जो गुरु की शरण में आ जाता है, जैसे आना चाहिए, बच जाएगा नरक की यातनाओं से। कौन सा नरक, कौन सा स्वर्ग? अरे पहला स्वर्ग नरक तो यही है मेरे बच्चों। इन बुराइयों के कारण, इन दोषों के कारण जो गलत जीवन जी रहे हो, जीवन की जो दुर्गतियां हो रही हैं, यही नरक है। ना समझी के कारण जो घरों में, मोहल्लों में, नगर में, राष्ट्र में अशांति हो रही है, कला कलेश हो रहा है, यही, बोलो ना। जहां कला है, जहां कलेश है, जहां अशांति है, जहां वैर विरोध है, जहां घृणा है, जहां वैमनस्य है, जहां गंदे व्यसन है, जहां बुराइयां हैं, जहां अंधविश्वास हैं, जहां कुरीतियां हैं, सोच लो वहां पर नरक होगा। और जहां पर प्यार है, जहां सद्भाव है, जहां मेलजोल है, जहां सुलूक है, जहां शांति है, जहां सद्भाव है, चाहे वो घर हो, चाहे मोहल्ला हो, नगर हो, राष्ट्र हो या समाज हो, वहां स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है। गुरु की शरण में आए हम, हमारे विकारों का संहार किया उसने, हमारे दोषों का संहार किया उसने, हमारी बुराइयों का संहार किया उसने, हमें सच्चा इंसान बना दिया, नरक जैसे जीवन से बचा दिया हमें। लेकिन कलयुग में क्या कहा, सुनो जरा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। जो गुरु शिष्य का धन तो हरण कर ले, पर उसके अज्ञान का हरण न करे, उसके भ्रम का हरण न करे, उसके संदेह का हरण न करे, उसकी जिज्ञासाओं को शांत न कर सके, उसके अंधविश्वासों को खत्म न कर सके, ऐसा गुरु तुम्हें नरकों से क्या बचाएगा? वो तो खुद नरकों में सड़ता रहेगा। ये हमारे महापुरुष कह रहे हैं। पहले सदगुरु बनना पड़ेगा, गुरु नहीं। याद रखना, सत्य शब्द को पहले अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। शेष शैया पर शयन करता है विष्णु, क्षीर सागर में रहता है विष्णु। कमाल है। ऐसा होने पर भी जिसके ऊपर सारी दुनिया की जिम्मेदारी है, पालन करने का भार है, आपको 100 लोगों का, 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 20,000 लोगों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी आ जाए, शांत रह पाओगे? बोलो। क्या यार परेशान, प्लीज यार चुप रहो, मेरे को काम करने हैं, ये हालत हो जाएगी, झुंझलाने लगोगे। कमाल है। पालन करता कहा है विष्णु को, सारी दुनिया के पालन की जिम्मेदारी है जिस पर। शेष शैया पर जो शयन करता है उसके लिए कहा शांताकारम। क्या कहा? कमाल है।
10 लोगों का इंतजाम करने वाला जुझला जाता है और सारी दुनिया का इंतजाम करने वाला शांताकार है, वो शांत रहता है। आखिर क्यों? कौन रह सकता है शांत और कौन दुनिया को शांति दे सकता है? सोचना कभी। खाली बाहरी रूप तक मत रहना, खाली बाहरी आकार तक मत रहना मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जिसने शेष रूपी तामस को नीचे दबा करके रखा है, विषैले नागों को अपने नीचे दबा करके रखा है, जिसने अपनी तामसी वृत्तियों रूपी तमोगण रूपी शेष को अपने नीचे दबा करके रखा है, जिसने रजोगुण रूपी ब्रह्मा को अपनी नाभि से बाहर निकाल दिया है और नित्य सत्व गुण में स्थित रहता है, वही शांत रह सकता है। और जो खुद शांत है वही दूसरे को शांति दे सकता है, वरना कोई शांति नहीं दे सकता। सुंदर कांड में परमात्मा की जब वंदना की, शांतम शाश्वत अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, क्या कहा? शांतम, बोलो, शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। खुद शांत है, इसलिए हम तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, शांति प्रदम, तू शांति प्रदान कर सकता है। जो खुद शांत नहीं है वो हमें क्या शांति प्रदान करेगा? परमात्मा शांत है, सद्गुरु शांत है, संत शांत है, इसलिए दुनिया उनकी शरण में आती है और सच्ची शांति, सच्चा चैन, सच्चा सुकून हासिल करती है। और चीजें हासिल अपने आप हो जाएंगी अगर उनके कहे अनुसार जीवन बनाया। देखो कभी करके, जैसे मिलना चाहिए मिल जाओ अपने सद्गुरु से, मिल जाओ संतों से। उस तरह से कई महीने से जो ये प्रसंग में सुना रहा हूं मिलाप का, ऐ दुनिया के लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये संसार एक मेला है। मेले में आकर के आनंद आता है, उत्साह आता है, जोश आता है, मजा आता है। हिंदुस्तान तो मेलों की एक पहचान बन गया है। एक से एक मेले होते हैं यहां, कभी कोई मेला आ रहा है, कभी कोई मेला, कभी कोई मेला, कभी कोई मेला। मेले में जाकर के तो मजा आता है, आनंद आता है, उत्साह आता है, जोश आता है। लेकिन मैंने लोगों से कहा था, जिसको मेले में ठीक से चलना ना आया, जिसको ठीक से बोलना ना आया, ठीक से व्यवहार करना ना आया, उसके लिए मेला फिर मजा देने वाला, आनंद देने वाला नहीं रहेगा। उसके लिए मेला झमेला बनते भी फिर देर नहीं लगती, झगड़ा पैदा होते भी देर नहीं लगती, फसाद पैदा होते भी देर नहीं लगती, कलह कलेश अशांति पैदा होते भी देर नहीं लगती है। इस संसार रूपी मेला भी आज हमारे लिए आनंदप्रद क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने उस दिन बताया था, बहुत छोटा था मैं, तो गली में ढपली लेकर के एक भीख मांगता हुआ, एक भजन बोलता हुआ जा रहा था, पर अच्छाई जहां से सुनाई दे ले लेनी चाहिए। मुझे उसके शब्द बड़े अच्छे लगे। वो क्या बोलता था? जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंसदिया रात लंघ गई पता ना सवेर दा। जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंसदिया रात लंघ गई पता ना सवेरा। हो हो हो
रूपी मेला भी आज हमारे लिए आनंदप्रद क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने उस दिन बताया था, बहुत छोटा था मैं, तो गली में ढपली लेकर के एक भीख मांगता हुआ एक भजन बोलता हुआ जा रहा था, पर अच्छाई जहां से सुनाई दे ले लेनी चाहिए। मुझे उसके शब्द बड़े अच्छे लगे। वो क्या बोलता था? जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंसदियां रात लंघ गई पता ना सवेर दा। जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंसदियां रात लंघ गई पता ना सवेरा। हो 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 हो। जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंसदियां रात लंघ गई पता ना सवेरा। हंसदियां रात लंघ गई पता ना सवेरा। मेला कह रहा था वो, संसार को मेला कह रहा था। मेले में जाकर के आनंद आना चाहिए था, उत्साह आना चाहिए था, जोश आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा है आज लोगों को? लगता है ठीक से बोलना नहीं आता है, ठीक से चलना नहीं आता है, ठीक से खाना नहीं आता है, ठीक से व्यवहार करना नहीं आता है, ठीक से संबंध बनाना नहीं आता है, और ठीक से मिलाप करना नहीं आता है। अगर आ गया तो फिर देखो क्या मजा आएगा, क्या आनंद आएगा, क्या उत्साह आएगा, क्या जोश आएगा अगर आ जाए। पर वो राज कौन बताएगा? सदगुरु बताएगा, संत बताएगा, वेद शास्त्र बताएंगे। उनके बताए रास्ते पर चलो। देखो, गुरु शिष्य का नाता बड़ा महान है, बड़ा पवित्र है, बड़ा आध्यात्मिक नाता है। लेकिन संत और गुरु जो आपका धन के आकांक्षी हैं, आपके वस्तु पदार्थों के आकांक्षी हैं, आपके मान सम्मान के आकांक्षी हैं, वो संत और सदगुरु कहलाने लायक नहीं है मेरे बच्चों। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन ये सत्य है। ऐसा गुरु और संत कहलाने वाला तुम्हें नरकों की यातना से क्या बचाएगा? वो तो खुद रौरव नरकों में सड़ता रहेगा। संत वेश बना करके, सदगुरु का वेश बना करके और फिर संसार को धोखा देना, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध, जघन्य अपराध दुनिया में मुझे कोई और नजर नहीं आया। कासों तो कौवा भला जो बाहर भीतर एक, इनसे तो कौवे अच्छे हैं जो बाहर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं, जो बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं और अंदर गंदगी भरी है। ऐसे लोग धोखा देते हैं, ऐसे लोग कुमार्ग पर ले जाते हैं। और जो हमें कुमार्ग पर ले जाए, हमें गलत राह पर ले जाए, हमारे जीवन के सद्भाव को खत्म कर दे, हमारे आचरण को खत्म कर दे, हमारे व्यवहार को खत्म कर दे, हमारी मीठी वाणी को खत्म कर दे, हमारे अच्छे विचारों को खत्म कर दे, ना वो संत हो सकता है, ना वो सदगुरु हो सकता है। अरे वो तुम्हारा अच्छा जीवन चाहता है, तुम्हारी औलादों का अच्छा जीवन चाहता है। क्या चाहता है वो? विश्वामित्र ने को लालच के कारण नहीं, परीक्षा के कारण एक बार मांगा था राज्य अयोध्या में आकर के। किससे मांगा था बोलो? सारे बोलो, जोर से बोलो। राजा हरिश्चंद्र से। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है राजा हरिश्चंद्र के पास इसी अयोध्या में ये आया था और इसने कहा था मुझे राजपाट दे दो। संत का काम है क्या राजपाट मांगना? संत का काम है ये? मुझे लगता है कि इसका प्रायश्चित हुआ है विश्वामित्र को। इतिहास उठा करके देखिए, आज दूसरी बार अयोध्या में आया है दशरथ के जमाने में। क्या करने आए हो महाराज? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ चरणों में गिरते। यह है गरिमा, यह स्थान संत का। आज्ञा करिए महाराज, कैसे पधारे? मैं याचन आयो नृप तो ही। हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। ओ, मन में सोचने लगा राजा दशरथ एक बार पहले भी तू अयोध्या में आया था, राजपाट मांगा था ना। शायद उसी को याद करके दशरथ ने क्या कहा, रामायण में पढ़िए जरा। मांगा हूं भूमि धेनु धन को सा,
धेनु धन कोसा सर्वस आज देऊं सहरोषा सर्वस आज। अरे मांग लो ना। हम किस कुल के हैं मालूम है विश्वामित्र मुनिराज? रघुवंशी हैं हम। हमारे कुल में हरिश्चंद्र के यहां भी आप आए थे। प्राण जाए पर वचन न जाई, हम उस कुल के हैं। मांग के देख लो। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा सर्वस आज देऊ सहरोषा। हो सकता है राजा हरिश्चंद्र ने कभी सोचा हो एक बार, है सब कुछ मांग लिया। मांगना सोचा नहीं था, लेकिन हो सकता है ऐसा। लेकिन दशरथ वचन देता है, सहर्ष तुम्हें प्रदान कर दूंगा, सारा कुछ आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। और राज्य ही नहीं, खजाना नहीं, मैं अपने आप को भी आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। मांग लो। विश्वामित्र मन ही मन में कहने लगा, क्या छवि बन गई है मेरी। हाँ, इसे साफ करना पड़ेगा खुद ही ना। अरे ब्राह्मणों ने अपनी छवि को खुद खराब किया है तो सुधारना भी खुद पड़ेगा भाई। हालांकि मैं राज्य का भूखा नहीं था, मैंने तो परीक्षा लेने के लिए किया था, लेकिन मेरी छवि क्या बन गई देखो। मैंने कहा कुछ मांगने आया हूं, इन्होंने सोचा कि संत तपस्वी गुरु यही मांगने आते हैं, धन मांगने आते हैं, खजाना मांगने आते हैं, राज्य मांगने आते हैं। अरे नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथ। इतने बुढ़ापे में मेरी औलाद हुई, जान निकल गई दशरथ की। अरे 4 पुत्र बड़े बुढ़ापे में जाके मिले, मैं कैसे दे दूं तुम्हें? ना 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 बाबा नहीं देते। और वो भी राम राम देत नहीं बने गुसाई, राम तो मैं दे ही नहीं सकता हूं। काहे के लिए मांगने आए हो? बोले यज्ञ की रक्षा के लिए। विश्वामित्र, कमाल है, कहां गया ये क्रोध, जिसने क्रोध में आकर के कितना बड़ा अनिष्ट कर दिया था, वशिष्ठ के पुत्रों तक को खत्म कर दिया था, जिसके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है, जो दुनिया में एक नई ब्रह्मांड की रचना करने की सामर्थ्य रखता है। आज छोटे मोटे बड़े बड़े राक्षस नहीं, ताड़का, सुबाहु, मारीच, इनसे घबरा करके आया है। पानी का छिट्टा मारता खत्म कर देता। लेकिन मजा तब है जो जीवन में एक बार गलती हो गई, ये महापुरुष सिखा रहे हैं, उन गलतियों को बार बार जीवन में मत दोहराओ, मत दोहराओ उन गलतियों को, सुधार कर लो। जिससे भी हो गई है, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, पर संत कौन है, महापुरुष कौन है, सच्चा इंसान कौन है जो गलती करके सुधर जाए, और खाली सुधर ना जाए, गलती को फिर जीवन में दोबारा न दोहराए। अरे ना 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 ना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। यज्ञ की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, अनुज समेत देहु रघुनाथ। सारे बोलो, लक्ष्मण सहित राम को मुझे दे दो। आपने अगर रामायण में पढ़ा हो तो ताड़का सुबाहु को ही नहीं, सारी दुनिया के राक्षसों को मारने के लिए एक अकेला काफी है। कौन? नहीं मालूम? सुंदरकांड में पढ़िए, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। अरे ये 2-4 राक्षस तो क्या, जगमहु सखा निशाचर जेते। जितने संसार में राक्षस हैं, इनको मारने के लिए तो एक क्षण मात्र में लक्ष्मण ही काफी है। फिर तुम राम काहे को चाहते हो? ले जाओ लक्ष्मण को। बोले ना, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए जो पहले गलती की थी, अब तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा चाहिए, मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अरे लक्ष्मण का तो बहाना है, राक्षसों का तो बहाना है, यज्ञ रक्षा का तो बहाना है। इसलिए अगले शब्द क्या कहते हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होहूं सनाथा। ठीक है, लक्ष्मण सारे राक्षसों को मार देगा, पर मैंने क्या कहा है? निश्चर वध में होहूं सनाथा। निश्चर वध तो लक्ष्मण कर देगा, तो राम क्या करेगा वहां जाकर के? बोले जो मैं अभी तक अनाथ था, अनाथ इसलिए
क्योंकि मैं किसी को अपने से बड़ा मानता ही नहीं था। जब अपने से बड़ा नहीं मानता तो किसी को पिता नहीं मानता। मैं ही सृष्टि का पिता बनने की तैयारी में था, इसलिए मैं अनाथ था, चाहे कितना भी महान था। आज राम आ जाएंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा, मेरे को नाथ मिल जाएगा, मेरे को स्वामी मिल जाएगा, मेरा परमात्मा मिल जाएगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा चाहिए, अगर देना चाहते हो तो। हे दशरथ, मन में शंका मत करना। देहु भूप मन हर्षित देहु, वहां पर तो गुस्से में तमतमाते हुए आए थे अयोध्या में, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हरिश्चंद्र, ये राज्य मुझे सौंप दे। और यहां पर हाथ जोड़ के कह रहा है, क्या जीवन में परिवर्तन है। देखो, जिस जीवन में परिवर्तन ना है, बेकार है वो जीवन। देहु भूप मन हर्षित देहु, हर्षित मन से देना, मन को दुखी करके मत देना, वो देना बेकार है। लोग कार्यक्रम करेंगे, तुमको इतना देना है, तो कोई दंड देना है क्या, कोई जुर्माना देना है तुम्हारा। अरे तन मांगो मन मांगो, धन नहीं, धन तो तुम्हारे पास गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से इतना हो जाएगा, तुमसे संभलेगा भी नहीं। याद रखना, इन्हें मन से जोड़ो, इन्हें तन से जोड़ो। धन की तो इनको ज्यादा आवश्यकता है, इससे भी सादगी से हो सकता है कार्यक्रम। दो महाराज जी तो एक तख्त पर बैठ करके भी बोल सकते हैं, कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है महाराज जी को स्वागत में कोई ढोल नगाड़ों की, बैंडबाजों की आवश्यकता। महाराज जी तो आपके प्यार के भूखे हैं, भावनाओं के भूखे हैं, और इसी प्यार और भावनाओं के बल पर आपने यहां काशीपुर में ला करके दिखा दिया। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावनाएं। कल मैं आपसे कह रहा था कि परमात्मा ने तो मानव का शरीर हमें दे दिया है, पर परमात्मा के दिए मानव के शरीर को पाकर के हम सच्चे अर्थों में इंसान बने हो, कोई गारंटी नहीं। कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई अनाचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के सारे सच्चे इंसान बने हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन संतों और गुरुओं के बताए रास्ते पर चल करके कोई सच्चा इंसान न बना हो, ऐसा एक उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण नहीं। ऐसा संगठन हो, सार्थक हो जाए फिर से उदार चरिता नाम सो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार एक घर की तरह हो जाए। ऐ परमात्मा, सारे विश्व को सन्मति देना, सारे विश्व के लोगों को सन्मति देना, मेरे पड़ोसी देशों को भी सन्मति देना। ऐ परमात्मा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, इस धरा पर सब परमात्मा की संतान हैं। इनकी कुमति को दूर करना, ये एक दूसरे के दुख दर्द को पहचान सकें और सारे मिलकर के विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करें। ऐ परमात्मा, इस पुनीत अवसर पर आपसे यही मांगता हूं। मैं नहीं चाहता उनका निष्ठ हो जाए, मैं नहीं चाहता कि वो भी नष्ट हो जाएं, मैं तो चाहता हूं सन्मति दे। ऐ परमात्मा, एक दूसरे का दुख दर्द पहचान सकें, सारे एक परिवार की तरह होकर के रह सकें। भूल गए हैं जो, गुमराह हो गए हैं जो, लौट आए फिर मुख्य धारा में, चाहे वो मेरे देश के नवयुवक हों, चाहे पड़ोसी देशों के नवयुवक हों। फिर कुछ ऐसा न हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जब सबको मिलेगी तो आपको भी मिल जाएगी। महाराज जी, सन्मति से काम थोड़ी चलेगा। ये कहो हमारा व्यापार चल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही वो हो जाए। अरे याद रखना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर सुमति तुम्हारे अंदर उजागर हो गई तो धन सुख ऐश्वर्य संपदाएं ये तो आपके चरणों में लौटती फिरेंगी, तुम न भी चाहोगे तो। धर्म के मार्ग पर अगर आप आ गए, तुम न भी चाहोगे तो तुम्हारे पीछे आगे ये ऐसे लौटेंगी। हरि बोल, हरि बोल। ए दशरथ, तू गलत समझ गया है। मुझे नहीं चाहिए तेरा धन, मुझे नहीं चाहिए तेरी संपत्ति, नहीं चाहिए तेरा राज्य,
आज का संत क्या चाहता है? जो गुमराह होती जा रही हैं हमारी संतानें, जो गुमराह होती जा रही है हमारी संतति, है दुनिया के लोगों, अपनी संपत्ति मत दो, खुद को, अपने मन को और अपनी संतति को यहां जोड़ दो, जिससे गुमराह होने से बच जाएं, अच्छे मार्ग पर चलें और सुखी समृद्ध जीवन जिएं। मुझे तो राजाओं का राजा चाहिए, राम चाहिए, देना है तो दो। प्राण जाएं पर वचन ना जाएं, निभाना इसको, लेकिन दुखी मन से नहीं, भार समझ करके नहीं। देहु भूप मन हर्षित, हर्षित मन से देना। कुछ लोग बैठे थे, बोले काहे के लिए? बोले महाराज इनकी बातें मत सुनो। धर्म सुजस प्रभु तुम कहां, इनकर अति कल्याण इत कर। आपको धर्म की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी कि तुमने संतों की, गुरुओं की शरण में अपनी औलादों को भेजा है, और इनका कल्याण हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी औलादों को, तुम्हारी संतानों को संत और गुरु ऐसा रास्ता दिखाएगा, राम और लक्ष्मण को ऐसा बना देगा कि जब तक दुनिया है तेरे राम और लक्ष्मण को सारी दुनिया याद रखेगी, उसका नाम अमर हो जाएगा। जब तक सूर्य है, जब तक सूर्य है, जब तक चंद्र है, जब तक गंगा यमुना की धारा है, तेरे राम को कोई भूलेगा नहीं, तेरे लक्ष्मण को कोई भूलेगा नहीं। ऐसा जीवन इनका बना देंगे। लेकिन हर्षित मन से सौंपो, शंका मत करो, मैं भी हूं ना साथ में, इनका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। ये ममता में मत आओ, इस समय अंधे मोह में मत पड़ो। मेरे छोटे छोटे राजकुमार आए, इनका क्या हो जाएगा, बुढ़ापे में मिले हैं, इन्हें कुछ हो गया। अरे कोई साधारण नहीं है, ये तो सारे संसार के स्वामी हैं, सारे संसार के पिता हैं, सारे संसार के रचयिता हैं, इनको साधारण मत समझो। तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। लगा दो सत्संग से, लगा दो अध्यात्म से, जोड़ दो धर्म से, कहीं पर भी जोड़ दो। कोई संत बुरा नहीं है, कोई गुरु सदगुरु बुरा नहीं है, अगर सदगुरु है तो। सत शब्द जिसके जीवन में जुड़ा है, जो हमारे जीवन में फिर सत शब्द जोड़ देगा। जिसके अपने जीवन में नहीं जुड़ा, वो हमारे जीवन में नहीं जोड़ेगा। ऐसे सदगुरु की शरण में आए, उसका परिणाम कब हो? जैसे शरण में आना चाहिए वैसे आ गए तो जीवन के हर क्रियाकलाप में सत शब्द जुड़ जाएगा। मेरे बच्चों, फिर हम पुरुष नहीं रहेंगे, फिर हम सत्पुरुष बन जाएंगे। हम वचन नहीं बोलेंगे, फिर सत वचन बोलेंगे। हम व्यवहार नहीं करेंगे, फिर सद व्यवहार करेंगे। फिर हमारा आचरण नहीं होगा, सद आचरण होगा। फिर खाली संगति नहीं होगी, सत्संगति होगी हमारी। फिर खाली कर्म नहीं करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे। हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में, पूरे जीवन के हर अंग में सत शब्द जुड़ जाएगा, परमात्मा जुड़ जाएगा, धर्म जुड़ जाएगा। फिर देखो जीवन का कल्याण। पर इतना महान नाता, जिसके लिए चक्रवर्ती सम्राट नीचे उतर आया, जिसकी सेवा में राम जा रहा है, जिसकी सेवा में कृष्ण जा रहा है, आज वो नाता कैसा हो गया है? गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, सारे बोलो। वर्तमान में जो गुरु और शिष्य के नाते की स्थिति है, इसका दर्शन कर लो जरा। क्या है? गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। क्या गुरु शिष्य का नाता है आज, देखो जरा। अंधे और बहरे का नाता हो गया है। जो इतना महान नाता था, परम पवित्र नाता था, आत्मिक नाता था, आध्यात्मिक नाता था, आज वो कैसा नाता है? अंधे और बहरे का नाता है। आज का गुरु अंधा हो चुका है। हमें क्या आंखें देगा, हमें क्या रोशनी देगा, हमें क्या प्रकाश देगा वो। और शिष्य आज का बहरा हो चुका है। क्या हो चुका है? कम से कम हरि चैतन्यपुरी ऐसा न बने अंधा, और कम से कम यहां आए हुए बहरे न बने। हम पुरानी मर्यादा को अपनाएं, आज की मर्यादा को। आज के समय में गुरु शिष्य का नाता अंधे और बहरे का नाता है। गुरु किसी लालच या डर के कारण कमियां नहीं देखता है, दोष नहीं देखता है, बुराइयां नहीं देखता है शिष्य की, क्योंकि देखूंगा
इन्हें बताऊंगा तो इनको बुरा लगेगा। हरि बोल, हरि बोल। इन्हें बताऊंगा, इन्हें बुरा लगेगा, कल से आना बंद कर देंगे। और आना बंद कर देंगे तो ये चढ़ावे कहां से चढ़ेंगे? कम से कम हरि चैतन्यपुरी आपके चढ़ावे की ओर निगाह नहीं रखता, आपके अच्छे जीवन की ओर निगाह रखता है। अगर कमी होगी तो बताने में मुझे संकोच नहीं है, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। इस बात की मैंने आज तक परवाह नहीं की और आज भी नहीं कर रहा और आगे भी नहीं करूंगा। एक संत के नाते होना दोष देखने का अधिकार नहीं है। दुनिया में किसी को किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है। अगर किसी संत ने समाज में दोष देखे हैं तो बाद में गलती का एहसास हुआ है। कबीर महापुरुष है, बड़े दोष देखे, बड़ी कमियां देखी और अंत में क्या कहा? पहले हिंदू को देखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के अब मन का फेर। मुसलमान को देखा मेरे भाई को, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांगड़े क्या बहरा हुआ खुदाए। जिसको देखा कमियां, जिसको देखा दोष। दुनिया में किसी को तो क्या, संत को भी दोष देखने का अधिकार नहीं है। संत सत्य चर्चा करे, प्रभु की चर्चा करे, दुनिया के दोषों की चर्चा ना करे। क्योंकि संत को तो कैसा बनना चाहिए? मधुकर सरिस संत गुणग्राही। संत को तो गुणग्राही बनना चाहिए खुद। दुनिया में तो अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां हैं, पर तेरे पर निर्भर करता है कि तू अच्छाइयां लेता है या बुराइयां। अगर तू बुराइयों को छोड़ देगा, हंस की तरह बन जाएगा और अच्छाइयों को ग्रहण करेगा, तेरा अपना जीवन इतना दिव्य बन जाएगा, इतना महान बन जाएगा, लोगों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग तो अपने आप सीख जाएंगे। अगर संत ने कमियां देखी, लोगों की दोष देखे, अंत में उसे हार के कहना पड़ा है, महान है कबीर, नमन करता हूं कबीर को, वंदन करता हूं कबीर को, उसकी वाणी को सम्मान देता हूं मैं। लेकिन जरा ध्यान दौड़ाना, जब उसने शांति से सोचा तो क्या कहता है? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया को। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, बुरा जो देखन, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न हो, जो दिल खोजा आपना। अरे दुनिया में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां, मेरे को बुराइयां ही नजर आ रही हैं। सबसे पहला तो बुरा मैं हो गया, जो परमात्मा की इस सृष्टि में से कहीं से अच्छाई नहीं ले पा रहा, बुराइयां ही बुराइयां देख रहा हूं। अरे जो कर रहा है फल भोगेगा। ये सारी सृष्टि ना सुधरी थी, ना सुधर रही, ना आगे सुधरेगी। अरे तू अपने जीवन को सुधार, अपनी दृष्टि को सुधार, अपने दृष्टिकोण को सुधार, अपने नजरिए को सुधार। सृष्टि तो तुझे बदली हुई नजर आएगी, फिर दोष नजर नहीं आएंगे। एक भक्त को भी, एक संत को भी दोष देखने का अधिकार। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, सारे बोलो, हो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। हो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। तेरे पावे जो करे भला बुरा संसार, तेरे हो तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार। हाँ नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, नारायण तू अपनी निवेड़ तनु होर नल की, अपनी निवेड़, बोलो ना, अपनी निवेड़ तनु होर नाल की, अपनी निवेड़। गठरी संभाल तनु चोर नाल की, गठरी संभाल। फलाना चोर है, फलाना चोर है, अरे तू अपनी गठरी को संभाल के रख। अरे चोरों का इशारा करने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं, तू अपनी गठरी को संभाल के रख। दुनिया में तो अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, पर तू क्या बना है?
तूने अपना जीवन कैसा बनाया, तूने संसार से क्या सीखा है? अच्छाइयां सीखी, बुराइयां सीखी, अच्छाइयां ली, बुराइयां ली, अच्छाइयां ले ले, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बुराइयों को छोड़ दे। संत हंस गुण गहहि पे परिहरि वारी विकार। संत तो वो है जो हंस की तरह बन जाता है। अरे दूध में पानी भी होगा, लेकिन कमाल है उसकी चोंच में। वैज्ञानिक आधार तो यह है कि एसिड होता है ऐसा, जो उसमें दूध में डालते ही दूध फट जाता है। लेकिन यहां पर हमें सिखाया है कि संत कैसा होना चाहिए, हंस की तरह होना चाहिए। कितनी भी मिलावट हो, लेकिन वो मिलावट को अलग कर देता है और सार सार को ग्रहण कर लेता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कह रहे और थोथा दे उड़ा दो, उसको छोड़ दो। दुनिया में किसी को किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने बताया था आपको एक बार, मात्र 3 लोगों को दोष देखने का अधिकार है। कितने लोगों को? दुनिया में 3 लोगों के अलावा किसी की कमियां देखने का, दोष देखने का, बुराइयां देखने का अधिकार किसी को नहीं है। ना आपको है, ना संत को है, ना भक्त को है। दुनिया में किसी को भी नहीं है, अधिकार नहीं है। जबरदस्ती देख रहे हो, किसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हो आप। कौन कौन देख सकता है? शरीर की कमियां देखने का दोष है, अधिकार है डॉक्टर को। किसको? डॉक्टर को। शरीर की कमियां देखने का अधिकार है, बोलो ना, डॉक्टर को। शरीर के अच्छे अंग देखने का अधिकार नहीं है डॉक्टर को। जो अच्छे अंग देखता है वो डॉक्टर नहीं, भेड़िया है। हट जाओ वहां से, किसी और डॉक्टर के पास जाओ। तेरी नाक बड़ी प्यारी है, तेरी आंखें बड़ी प्यारी हैं, तेरा चेहरा बड़ा प्यारा है, तेरे हाथ बड़े कोमल हैं, कहने वाले से हट जाओ। वो तो कामुक भेड़िया है, वो डॉक्टर नहीं हो सकता है, नीच है वो। क्योंकि डॉक्टर को अच्छे अंग देखने का अधिकार नहीं, उस अंग को और उस अंग को भी नहीं। अंग में जो कमी है, जो दोष है, जो रोग है, खाली उसी को देखने का और उसे दूर करने का अधिकार है, बाकी उसको कोई अधिकार नहीं। शरीर के रोग का, शरीर की कमी का देखने का अधिकार किसको है? सारे बोलो, डॉक्टर को अधिकार है। राज्य व्यवस्था की कमियां देखने का अधिकार मंत्रियों को है, सचिवों को है। पुराने जमाने में सचिव और मंत्री अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह देखने के लिए राजा वेश बदल के घूमता था। मेरी प्रजा कहीं पीड़ित तो नहीं हो रही है, मेरी प्रजा पर व्यर्थ के करों का भार तो नहीं पड़ रहा है, मेरे अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। बोलो, ऐसा सुना है ना आपने? बोलो ना सारे, सिर हिला के नहीं, जवान से बोलो ना, सुना है? सचिव को, मंत्रियों को राज्य व्यवस्था की कमियां देखने का अधिकार है। अगर कमियां ना देखी, आज क्या है? कितनी सत्ताएं हमने देख ली। मेरी राजनीतिक वाणी नहीं है, ना राजनीतिक मंच है ये, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। कितने आपने सत्ताएं देखी होंगी, सब अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, अपनी कमियां कोई भी, इसलिए सत्ताएं पलटती रहती हैं, इसलिए पलटती है वो। इसलिए मंत्रियों को, सचिवों को उपलब्धियां गिनाने का अधिकार नहीं था, राज्य व्यवस्था की कमियां देखने का अधिकार था। उन कमियों को देखें, उन्हें सुधारें, जिससे कि राज्य सत्ता बनी रहे, कहीं समाप्त न हो जाए। शरीर स्वस्थ बना रहे, इसलिए शरीर के दोषों को देखने का अधिकार डॉक्टर का था। राज्य सत्ता बनी रहे, इसलिए राज्य सत्ता के दोषों को देखने का अधिकार मंत्रियों और सचिवों का था। और जीवन अच्छा बना रहे, आचरण अच्छा बना रहे, व्यवहार अच्छा बना रहे, चरित्र अच्छा बना रहे, इसके लिए दोष देखने का, जीवन के दोष देखने का अधिकार एकमात्र सद्गुरु को है, बाकी किसी को अधिकार नहीं। रामायण में उठा के देखो काकभूषुंडी का उदाहरण, जिस गुरु ने इतने प्यार से पाला, इतना अपनापन दिया, इतनी ममता दी, और शंकर जी का नाम भी दे दिया उसे, गुरु मंत्र भी दे दिया उसे, ज्ञान भी सिखाया, लेकिन वो तो गुरु से ईर्ष्या करता है। रामायण में पढ़ के देखो कभी उत्तरकांड में, खुद काकभूषुंडी अपने मुंह से अपनी गलती को सुना रहा है। एक बार हर मंदिर जपत रयो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। जो गुरु जी ने बताया था मेरे को जाप, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर में बैठा मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक गुरुजी आए। मेरी आंखों ने देखा है गुरुजी आए, लेकिन मैंने उठ करके उनका सम्मान नहीं किया, उनके चरणों में प्रणाम नहीं किया। पहले पूजा करूंगा तब। अरे एक बार भगवान रूठ जाएगा तो गुरु मनाने का रास्ता बता देगा, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। किसी संत ने कहा भी है, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं समझाएगा। इसने गुरु का अपमान कर दिया, निरादर कर दिया। अति अघ गुरु अपमानता सह ना सके महेश। भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ है, तू कैसा मेरा भक्त है। अरे मैं तक संतों का सम्मान करता हूं, सदगुरु का सम्मान करता हूं, और तू मेरा भक्त होकर के अपने ही सदगुरु का निरादर कर रहा है, अपमान कर रहा है। तू मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता है। सहन नहीं हुआ शंकर से, क्रोध में आकर के शाप दे दिया। अरे मूर्ख, बैठ रहे अजगर इव पापी, अजगर की तरह बैठा रहा तू, हिलडुल भी नहीं सका तू, सिर भी हिला करके प्रणाम नहीं कर सका अपने सदगुरु को, तो मुझे क्या खुश करेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर की योनि में चला जा, सबसे गंदी योनि। काम धंधा नहीं कर सकता, शरीर जिसका हिलता डुलता ना हो, बताइए। मेरे बच्चों, अजगर मत बनना, खरगोश बनना, मेहनती बनना, भागदौड़ करना और परमात्मा का नाम लेना, तब अपने जीवन का पालन करना। अजगर बनेगा तू। गुरुजी ने सुना तो उनकी तो हालत खराब, गुरुजी तो रोने लगे। अरे जिस पर मैंने आशीर्वाद का हाथ रखा कभी, जिसको मैंने नाम दिया कभी, अगर उसके गलत कर्मों से भी उसकी दुर्गति होती है तो मेरे दिल को भी दुख होगा। क्योंकि जैसे माता पिता अपने औलाद को दुखी देख करके खुश नहीं हो सकते, ऐसे गुरु भी अपने शिष्य को दुखी देख करके कभी खुश नहीं हो सकते। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है, शिष्य कभी कुशिष्य हो सकता है, पर गुरु कभी कुगुरु नहीं होता। अगर सच्चा गुरु है तो सदगुरु है तो वो तो क्या प्रार्थना करता भगवान शंकर से, अब तो सदगुरु प्रार्थना कर रहा है। जो आप प्रार्थना कई बार बोलते हो, आज मेरे साथ बोल लो एक बार। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं विराज्ञानबोधित मीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्वर्णमौलिकल्लोलमी चारुगङ्गा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं आवगम्यं कला
अतीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहियापं नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापं नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदते। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विजवर वरमान जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परने। जो दुनिया की दीनता को दूर करता है आज अपने शिष्य की दुर्गति न हो जाए इसके लिए खुद दीन बन करके प्रार्थना कर रहा है। ऐ शंकर अगर तुम प्रसन्न हो मेरे ऊपर एक तो अपनी भक्ति का वरदान देना और मेरे शिष्य पर कभी रुष्ट मत होना उसका अनिष्ट न हो जाए। पुनि मंदिर न भवानी भई द्विजवर वरमान। हे देवता वरदान मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं शंकर कहते हैं। सचमुच प्रसन्न हो हे शिव जो प्रसन्न प्रभु मो पर जो नाथ दीन परने निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर वर दे। अगर सचमुच प्रसन्न हो हे शिव ए परमात्मा मेरे पर प्रसन्न हो आप तो एक तो अपनी भक्ति का क्योंकि मैं अगर भक्ति नहीं करूंगा खुद तो अपने शिष्यों को क्या सिखाऊंगा क्योंकि गुरु जिस रास्ते पर चलता है शिष्यों ने उसी रास्ते पर चलना है। संत जिस रास्ते पर चलता है लोगों ने उसी रास्ते पर चलना है। महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वो एक रास्ता बन जाता है। इसलिए ना आवश्यकता होते हुए भी वो भी वही करते हैं जो लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐ परमात्मा तेरी भक्ति में खुद भी करूं और दूसरा वरदान मुझे क्या देना तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु ये जो संसार के तुच्छ प्राणी हैं ए परमात्मा तेरी माया के वशीभूत हैं इनसे गलतियां हो जाती हैं। माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं। हाँ सच्चे माँ बाप वो हैं जो एकांत में फिर उन्हें उन गलतियों को सुधारने की भी प्रेरणा देते हैं सबके सामने नहीं। उन्हें अच्छा जीवन बनाने की भी प्रेरणा देते हैं सुसंस्कार भी बनाते हैं सुसंस्कार संपन्न भी बनाते हैं। ये दुख पाएंगे तो हम कहां सुख पाएंगे। औलाद अगर दुखी होगी तो माँ बाप को सुख कहां से मिलेगा चैन कहां से मिलेगा सुकून कहां से मिलेगा शांति कहां से मिलेगी। और मेरे शिष्य अगर दुखी हो गए तो गुरु को भी सुख नहीं मिल सकता चैन नहीं मिल सकता सुकून नहीं मिल सकता। गलती इससे हुई है मेरे प्रति हुई है मैं माफ कर देता हूं।
शंकर कहते हैं ऐसे तो हर कोई अपने गुरु का अपमान करने लगेगा, ऐसे तो हर कोई संत का अपमान करने लग जाएगा, ऐसे तो हर कोई संस्कृति का अपमान करने लग जाएगा। सजा तो इसे मिलेगी, लेकिन तेरे जैसा गुरु मिला है जो अपने शिष्य की गलतियों को भी माफ करता हुआ उसके अच्छे जीवन को चाहता है, इसलिए ये सजा बहुत सहज में कट जाएगी। सूली की सजा कांटे में टल जाएगी तेरी कृपा से, तेरे गुरु की कृपा से, वरना तो इसकी वो दुर्गति होती शायद इसने कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे कितना भी ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता मेरा, ये चाहे कितनी भी तपस्या करता रहता, कितने भी साधन करता, मैं प्रसन्न नहीं हो सकता था। तू प्रसन्न हो गया है तो अब मुझे भी प्रसन्न होना पड़ेगा। तभी तो तुलसी कहता है, ए हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप कहते हो मांग लो, मैं कृपा चाहता हूं, किसके जैसी? मैं तो गुरु जैसी कृपा चाहता हूं, राम की, परमात्मा की कृपा से पहले गुरु की कृपा चाहता हूं। बोले क्यों? उसकी कृपा से पहले? बोले मैं जानता हूं अगर गुरु की कृपा हो गई, उसके बताए रास्ते पर अगर मैं चल गया, उसने अपना लिया और मेरे जीवन को अच्छा बना दिया, तो उसकी कृपा तो एक दिन हो ही जाएगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरहीं भुलान। तेरी माया के वशीभूत ये संसार का प्राणी भूलें करता रहता है, गलतियां करता रहता है। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, दीन बंधु भगवान कृपा सिंधु, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु। कृपा सिंधु भगवान। आपके जीवन का भार आ जाता है गुरु के जीवन के ऊपर, उसके कंधों पर भार आ गया है, उत्तरदायित्व आ गया है, आपके जीवन का भार आ गया है उसके ऊपर। अब आप अगर गलत करोगे तो उसका एक अंश का उत्तरदायी गुरु भी हो जाएगा। हाँ, अगर गुरु तुम्हें प्रेरित करता है, जगाता है, जागरूक करता है, तुम्हारी वास्तविकता से अवगत कराता है और फिर भी तुम न संभलो, फिर भी गलत चलते रहो, तो गुरु तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों की सजा फिर अवश्य मिलेगी। शंकर का भक्त है रावण, शंकर गलत मार्ग पर चल रहा है, रावण के मन को वेदना होती है, पीड़ा होती है। इसीलिए सबसे पहले रावण को समझाने कोई और नहीं गया है, हनुमान गया है, जो शंकर का अवतार है, जो शंकर का रूप है, जो शंकर का ही स्वरूप है। वो हनुमान जाता है, जाकर के समझाता है। कभी रामायण में पढ़ के देखो, रावण कहता है अरे मूर्ख, तू मुझे ऐसे सिखा रहा है जैसे गुरु सिखा रहा हो मेरा, क्योंकि वही शब्द बोले हैं जो शंकर सिखा रहा है। तेरी मृत्यु आई है जो मेरे से बहस कर रहा है, मेरा गुरु बनने की कोशिश कर रहा है तू। मूर्ख रावण समझा नहीं कि मेरा गुरु ही वेश बदल के आया है, इसे क्या पता कि मेरा गुरु क्या सिखाता था, ये तो वही सिखा रहा है। हनुमान कहता है कि इतना सिखाने पर पहले मैंने शंकर रूप में सिखाया, तू नहीं समझा, अब मैं यहां पर चल करके हनुमान के रूप में आया हूं और तेरे को वही सिखा रहा हूं, और तू इशारा नहीं समझा। जब मेरे बार बार समझाने पर भी तू नहीं समझा, तो मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे से अदम सिखाओ मोही। ये कहने वाले रावण उल्टा हो यही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, तू अपने गुरु को नहीं पहचान रहा, अपने इष्ट को नहीं पहचान रहा और उसके उपदेशों को नहीं अपना रहा। लगता है तेरी दुर्गति होने वाली। किसी की दुर्गति ना हो ऐ परमात्मा। सब वेदों के अनुसार अपने जीवन को जिए, सब पुराणों के अनुसार अपने जीवन को जिए, सब ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को जिए, सब संतों के कहे अनुसार अपने जीवन को जिए, अपने सदगुरु के बताए अनुसार अपने जीवन को जिए। और यही सबसे बड़ी, सबसे सच्ची आपके सदगुरु की सेवा होगी। उनके कहे अनुसार आप अपने जीवन को बना लो और जीवन में सुख प्राप्त करो, आनंद प्राप्त करो, शांति प्राप्त करो, जीवन को उत्थान की ओर ले जाओ। संत खुश हो जाएंगे, गुरु खुश हो जाएंगे और परमात्मा भी खुश हो जाएंगे। जिन्हें लाख कोशिश करके आप प्रसन्न नहीं कर पाए, वो तो ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे शायद आपने कल्पना। और आप इस लायक अपना जीवन बना सके, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।
ऐ परमात्मा, ये अपने अपने सदगुरु के कहे अनुसार जीवन जी सके, संत के कहे अनुसार, आत्मा के कहे अनुसार, मन के नहीं। आप अपने मन की बात मानते हो, गुरु की नहीं मानते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो करते हो। आपकी हालत तो कई बार वह देखने को मिलती है, बुरा मत मानना, कई लोगों की, सबकी नहीं। पंचों का कहा सिर पर नाला वहीं बहेगा। हाँ ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, फिर वही करेंगे जो मना कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो क्या गुरु की सेवा कर रहे हो? क्या गुरु को प्रसन्न कर रहे हो? है? गुरु ने, बारिश होने लगी थी, झोपड़ी में रहते थे, आज की तरह एयर कंडीशन बंगलों में नहीं रहते थे संत महापुरुष। आश्रम जाति देखकर आश्रम, आज के आश्रमों को देख करके तो शर्म आ जाती है कई बार। त्याग परिपूर्ण जीवन जीते थे, खाली भाषण नहीं देते थे, झोपड़ी में रह रहे थे। बारिश में चूने लगी, शिष्य से कहा कि बेटा ये मोम जामा ले जाओ और इसके ऊपर डालाओ, पानी नीचे आ जाएगा। गुरुजी मैं आपका पक्का शिष्य हूं, तो जाओ ना फिर। मैं आपका आज्ञाकारी हूं, तो जाओ ना फिर। गुरुजी मैं कोई बारिश में गल थोड़ी जाऊंगा, तो जाओ ना फिर। गुरुजी मैं आलसी नहीं हूं, तो जाओ ना फिर। पर गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बोले जब मैं अगर झोपड़ी पर जाऊंगा, आप नीचे और मेरे पैर आपके ऊपर हो जाएंगे, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं अपराध नहीं कर सकता हूं। गुरुजी बेचारे सीधे साधे कहने लगा, देखो कितना प्यार है, कितनी भावना है। खुद ही वो मोम जामा उठाया, झोपड़ी के ऊपर भीजते हुए गए, जाकर के मोम जामा डाला है। फिर कहा, हे पुत्र भोजन का समय होने वाला है, प्रभु को भोग लगाना है, भोजन भी करना है, प्रसाद लेना है, लकड़ियां खत्म है, जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ ना थोड़ी सी। गुरुजी मेरे को कोई जंगल में शेर भालू से कोई डर थोड़ी ना लगता है, तो जाओ ना जल्दी से ले आओ, समय हो रहा है। बारिश हो रही है, मैं कोई गल थोड़ी जाऊंगा, तो जाओ ना फिर। मैं आलसी भी नहीं हूं गुरुजी, तो जाते क्यों नहीं हो? गुरुजी मैं आपका बड़ा आज्ञाकारी हूं। अरे भाई आज्ञाकारी हो तो जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? गुरुजी कैसे जाऊं? बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले एक पाप बन जाएगा, अपराध हो जाएगा। क्या? बोले जब मैं जाऊंगा तो आपकी तरफ पीठ हो जाएगी, और युद्ध में पीठ दिखाना और अपने गुरु को पीठ दिखाना। अरे गुरु की पीठ देख करके उसके चरणों के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं आपको पीठ दिखाऊं, हाय हाय हाय, ये अपराध मेरे से नहीं होगा गुरुजी, माफ करना, मैं ये काम नहीं करूंगा। गुरुजी बेचारे खुद जंगल में गए, जाकर के लकड़ियां बीन करके ले आए। कहा बेटा तब तक तुम ऐसा करो, मैं अग्नि प्रज्वलित करता हूं, तुम आटा गूंद लो। वैसे ही इतने पापी हैं गुरुजी, वैसे ही इतने विकार हैं हमारे जीवन में, बड़े गंदे हैं हम, लाख कोशिश करके भी अच्छे नहीं बन पाए। अरे छोड़ो, तुम आटा तो गूंदो ना। बोले गुरुजी वैसे इतने गंदे हैं, पता नहीं कितने पाप करते हैं, एक पाप और ना बन जाए। जब हम आटा गूंदेंगे, आप तो समझदार हैं गुरुजी, तो हम संसार के गंदे प्राणी, और उसमें भी हमारे गंदी मैल हाथों की उसमें जाएगी, और वो गुरुजी आप खाएंगे भगवान को। वो हाय हाय गुरुजी मुझसे ये काम नहीं होगा। गुरुजी ने खुद ही आटा गूंदा, खुद ही रोटियां बना ली, खुद प्रसाद तैयार किया, खुद ही भगवान को 2 थालियों में डाल के भोग लगा लिया, और ला करके आसन खुद बिछाए, और बेशरम देख रहा था। गुरुजी आसन ला रहे हैं, बिछा रहे हैं, 2 थालियां भी लगा दी। बेटा आओ भोजन कर लो। धम्म आकर के बैठ गया। अभी गुरुजी ने शुरू भी नहीं किया, और उसने कौर तोड़ के, गस्सा तोड़ के, ग्राई तोड़ के शुरू करने लगा। गुरुजी ने पकड़ा हाथ हुए और तेरे से कहा ऊपर मोम जामा डाले तो पाप हो जाएगा, जंगल से लकड़ी ले आ पाप हो जाएगा, आटा गूंद ले पाप हो जाएगा, भोजन बना ले पाप हो जाएगा। और जब भोजन के लिए कहा तो अभी मैंने भी शुरू नहीं करा, फट शुरू हो गया। तेरे को शर्म नहीं आती? बोले शर्म आ रही थी तभी तो शुरू हुआ, 4 आज्ञा पहले नहीं मानी, अब एक और ना मानता, आप कहीं नाराज ना होगा। वाह भाई वाह, जो तेरे मन को अच्छा लगे तू वो मानता है, जो तेरे जीवन को अच्छा करने वाली गुरु आज्ञा है, अगर तू उसे मानना शुरू कर दे तो तेरे जीवन का उद्धार हो जाए। तेरे मन को क्या अच्छा लगता है इसे छोड़ दे, तेरे जीवन का कल्याण किसमें है इसे जान। और वो तो आत्मा बता सकती है, महात्मा बता सकती है, सदगुरु बता सकते हैं, वेद बता सकते हैं, ग्रंथ बता सकते हैं। चल जा उसके जीवन पर, चल जा उस राह पर, और अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा, और आप सबका जीवन उत्थान की ओर जाए। गलतियां दूर हों, विकार दूर हों, अंधविश्वास दूर हों, कुरीतियां दूर हों, वैर विरोध दूर हो, घृणा दूर हो।
ईर्ष्या दूर हो, बदले की भावना दूर हो और सारे प्यार से मिल करके परिवार में, नगर में, राज्य में, राष्ट्र में और समाज में उन्नति के मार्ग पर, सुख के मार्ग पर, समृद्धि के मार्ग पर, खुशहाली के मार्ग पर सब मिल करके, नेक बन करके और एक हो करके आगे बढ़ सकें। एक व्यक्ति ने कागज में लिख के भेजा, महाराज जी आप पापों से दूर कर रहे हो और हमें पाप चढ़ा रहे हो। हरिओम, हरि बोल। एक कागज अभी शुरू में आ गया था, वो एक भजन के लिए आया है, बहुत अच्छी बात है, और भी आए हैं भजन के लिए। मैं चौंका पहली लाइन पढ़ करके कि मैं पाप चढ़ा रहा हूं। क्या पाप चढ़ा रहा हूं भाई? आगे लिखा था कि जब हम लोग माला लेके आते हैं तो आप सिर झुकाते हो। अरे सिर तो हमें झुकाना था, आप हमारे सामने झुक जाते हो। एक तो वैसे ही आप लंबे हैं, हाथ तो पहुंचते नहीं है। हरि बोल। अरे इस लंबाई का इतना महत्व नहीं है, इस ऊंचाई का इतना महत्व नहीं है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन की, मेरे आचरण की, मेरे चरित्र की, मेरे सद्भाव की ऊंचाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए और आपकी भी बढ़ जाए। मैं तो यह कामना करूंगा। लेकिन महाराज जी आप इतने लंबे हो, हाथ पहुंचता नहीं, अब आप झुकते हो। अब गुरु हमारे सामने झुके तो पाप नहीं चढ़ेगा? मैं कहा मेरे भाई, संत भी झुकता है, गुरु भी झुकता है, परमात्मा भी झुक जाता है। अगर सुन रहे हैं जिन्होंने लिख के भेजा तो सुन लेना, अकड़ वाला नहीं झुकेगा ना? बोलो, अकड़ वाला झुकेगा? जो अपने जीवन की ही सोचता है वो झुकेगा। जिसको किसी के दुख दर्द की परवाह नहीं है वो झुकेगा। अरे जो किसी गिरते हुए को उठाना चाहता है उसे तो झुकना ही पड़ेगा, तभी उठा पाएगा, अपने गले से लगा पाएगा, वरना वो उठा नहीं सकता है। गिरे हुए को उठाने के लिए चाहे वो संत हो, चाहे सदगुरु हो और परमात्मा भी आ जाए, उसे भी झुकना पड़ेगा। ऐ भागने वाले, तुझे झुकना रुकना ही पड़ेगा। हमको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। क्या हो गया? तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा। झुक करके झुकना सिखा रहा हूं ना, प्यार करके प्यार करना सिखा रहा हूं ना, एकता का संदेश जीवन में अपना करके दे रहा हूं ना, है? तो इसे अपना लेना ना आप भी अकड़ मत लाना, झुकना सीख लेना, विनम्रता ले आना, सरलता ले आना, सहजता ले आना जीवन में। किसी गिरते का मजाक मत उड़ाना, किसी गिरते हुए को उठाने की कोशिश करना। मैंने बताया था एक व्यक्ति अकड़ में आकर के मेरे सामने कहने लगा, पैदल यात्रा में आज से 18-19 साल पहले हर तरह के लोग टकराए थे। महाराज, अब ये बॉडी भी कम नहीं थी तब। अभी भी चाहे रोटी एक खाती है, लेकिन शायद जो कहते हैं इन चीजों से ताकत आती है। अभिमान से नहीं कह रहा, प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। सात्विक, संयमित, संतुलित आहार लेने से उनसे ज्यादा ताकत रखता हूं, शारीरिक भी, उनसे कम ताकत नहीं रखता हूं। हमको जानते हो? मैंने कहा कोई अपने आप को नहीं जान सका, दूसरे को क्या जानेगा भाई। आप ही अपनी तारीफ सुना दी है ना, सीना तान के। हाँ, हमको पहलवान कहते हैं। हरि बोल, सारे बोलो ना, जोर से बोलो ना, प्यार से बोलो ना। हमको पहलवान कहते हैं। मैंने कहा आपकी विशेषता श्रीमान जी, क्या विशेषता है आपकी? महाराज हमने बड़ों बड़ों को गिरा दिया, धूल चटा दी हमने, बड़ों बड़ों को गिरा के दिखा दिया। मैंने कहा तब तो तेरी और हमारी दोस्ती कैसे निभेगी भाई? तेरा काम गिराना है और हमारा काम उठाना है। काश तूने अभिमान ही अगर करना था, काश तूने अगर अभिमान ही करना था तो इस चीज का किया होता कि किसी गिरते को भी मैंने उठाया था। अरे उठतों को गिराने वाले तो बहुत दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन गिरतों को उठाने वाले बन जाओ अपने गुरु की तरह, अपने संत की तरह, फिर देखो जीवन का आनंद। खुद भी ना गिरो, और गिर गए हो तो उठ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। गिरते हैं सह सवारी ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे गिरे भी हो इसका अर्थ चल तो रहे हो, गलतियां भी उसी से होंगी जो कुछ करेगा, जो करेगा नहीं उससे क्या गलती होंगी। छाबड़ा ऐसा मत करना, डॉक्टर दयाल तुमने ये क्या किया,
राजू तुमने ये क्या किया, प्रशांत तुमने ये किया, फलाने ने क्या किया। किससे कहेंगे? जो कुछ काम कर रहा है, जो निकम्मा निठल्ला है, उससे कौन कहेगा? कमियां भी उसी की निकलेंगी। अगर कमी भी कहते हैं तो बुरा मत मानो, इसका अर्थ ये बताया जा रहा है कि तुम काम तो कर रहे हो, अब गलती हो जाती है, इसे सुधार लो और फिर आगे से मत दोहराओ। फिर देखो जीवन का आनंद, फिर देखिए आनंद। तो मैं यही कामना करता हुआ जो हमेशा करता रहा हूं, समय काफी हो चुका है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह है अभिलाषा है प्रभु, मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु, मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। ऐ परमात्मा सबका भला हो, सबका जीवन अच्छा हो। अंत में प्रभु नाम लेते हुए, प्राप्त प्रेरणा संदेश उपदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए, नेक बन करके एक होने का संदेश लेते हुए, अपनाने की संकल्प लेते हुए, सारे मिलकर के प्रभु नाम लेंगे ना एक बार। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अमेरिका के लोग पागल हो गए। आज पहली बार कोई हमें अपना भाई अपना बहन कहने वाला आया है दुनिया में। आज तक सगे भाई बहन ने हमें भाई बहन नहीं कहा है। इस पर तालियां बजी थी 15 मिनट तक। विद्वता को एक तरफ रख दो, इस देश की संस्कृति इतनी महान है।
ये देश की मर्यादा इतनी महान है, इसे इसका प्रचार प्रसार जिसने भी करने की कोशिश की है वो भी सम्मान का पात्र बन जाता है, आदर का पात्र बन जाता है, प्यार का पात्र बन जाता है। विषय अलग हो गया। विवेकानंद ने धूम मचा दी अमेरिका में, विश्व में हल्ला हो गया कि भारत का एक सन्यासी आया है। उड़ते उड़ते भारत तक भी पहुंची खबर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारत तक खबर पहुंची। आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। भयानक पीड़ा होती थी, भयानक वेदना होती थी, पर आत्म तत्व को पहचानने वाला वो रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए टाल देता था। ये तो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं तो इनसे परे हूं, ये कष्ट इन्हें हो रहा है, मुझे कहां हो रहा है, मैं क्यों रोऊं? हंसता था, मुस्कुराता था। पर एक दिन मेरी कल्पना है, क्योंकि विवेकानंद ने जिस समय धूम मचाई, शरीर से रामकृष्ण परमहंस जिंदा नहीं था उस समय। बोलो ना, जिंदा था? इतिहास उठा के देखिए, क्या शरीर से था उस समय? लेकिन विवेकानंद से पूछा कि तुम ऐसे धारा प्रवाह कैसे बोल रहे थे? बोले मैं नहीं बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी जबान पर मेरे सदगुरु आके बैठ गए और वही बोल रहे हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मेरी एक कल्पना कहिए, भावना कहिए, एक भावना थी कि रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि संत सदगुरु कभी खत्म नहीं होता है। एक भावना है मेरी, कलकत्ता में बैठा है रामकृष्ण परमहंस, आज गले में बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। जो कभी नहीं रोता था अपने कष्ट से, दुनिया को कष्ट में देख करके संत दुखी हो जाता है, दुनिया को पीड़ित देख करके संत दुखी हो जाता है, पर अपने दुख से संत कभी दुखी, बोलो ना, नहीं होता है। आज इतनी पीड़ा हुई कि रामकृष्ण परमहंस की आंख में आंसू छलक आए। आज दर्द सहन नहीं हो रहा है, आंसू टपक आए। समझाया अपने आप को, ना 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 ना, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं निर्लिप्त हूं, ये धर्म शरीर का है, ये मेरा नहीं है। ना 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 बाबा, ना ना। आंसू पोंछ लिए, नीचे नहीं टपकने दिए रामकृष्ण परमहंस ने। असह्य वेदना, असह्य पीड़ा, असह्य कष्ट जो सहन नहीं हो रहा, ऐसे में जो आंसू टपकने लगे थे उन्हें रोक दिया। और उसी समय कान में आकर के किसी ने कहा रामकृष्ण परमहंस के, हे रामकृष्ण परमहंस, तुम्हारा जो शिष्य है ना विवेकानंद, उसने तो हिंदुस्तान का डंका सारे विश्व में गाड़ दिया है, ऐसा धूम मचा दी है कि भारत की जय जयकार हो रही है, तेरे नाम की जय जयकार हो रही है। रामकृष्ण परमहंस की आंखों से अब इतने आंसू बरसे कि हाथ भी उन्हें रोक नहीं पाए, मन भी उन्हें नहीं रोक पाया, विचार भी उन्हें नहीं रोक पाए, ज्ञान भी उन्हें नहीं रोक पाया। जो अभी तक आंसुओं को रोक रहा था, अब नहीं रोक पाया। इतने आंसू निकले सारे। ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू थे। और काहे की खुशी के आंसू थे कि मेरा शिष्य आज इतना आगे बढ़ गया है कि उसने मेरे देश का, मेरी संस्कृति का सारे विश्व में नाम रोशन करके दे दिया है। जब आप शिष्य आगे बढ़ता है, दुनिया ईर्ष्या कर सकती है, लेकिन आपका सदगुरु तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। गर्व से कहोगे, देखा फलाना मेरा शिष्य है। ऐसे बनना इस गुरु पूर्णिमा पर संकल्प लेकर के जाना।